हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है ज्योग्राफी का थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं। इसका नाम था डेनुरेशन। डेनुरेशन ये चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसके पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम जो है वेदरिंग इज ऑफ द फॉलोइंग थ्री काइंड्स, यानी वेदरिंग हमने पढ़ा था, जिसको हिंदी में हम अपक्षय कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थ्री टाइप्स होते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग जो है क्या होता है, किसी भी रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। चाहे वो उसके कई कारण होते हैं। उसका कारण रेन, फ्रॉस्ट, टेम्परेचर, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके कितने काइंड्स होते हैं? तो नंबर 1 है फिजिकल वेदरिंग, यानी भौतिक अपक्षय। द एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग आर एज फॉलोइंग। वेदरिंग जो फिजिकल वेदरिंग के एजेंट्स, इसके जो कारक हैं, जो प्रतिनिधि है, जिसकी वजह से फिजिकल वेदरिंग होता है, नंबर 1 उसमें आता है सन। तो सन इज द मेन वेदरिंग एजेंट्स ऑन रॉक्स। चट्टान पर वेदरिंग का मेन कारण क्या है? सन है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द रॉक्स सरफेस आर हीटेड रैपिडली। दिन के समय करा कि जो चट्टान की सरफेस होती है, सतह होती है, वो बहुत तेजी से गर्म होती है। ड्यूरिंग नाइट, और जबकि रात में द टेम्परेचर फॉल्स इवन अप टू फ्रीजिंग पॉइंट। और रात में क्या होता है, जमने तक वो इतना ठंडा हो जाता है कि यहाँ तक कि वो जम भी जाता है। तो इट काजेज रैपिड एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रॉक। इस तरह से उसमें बहुत तेजी से सिकुड़न और फैलाव होता है रॉक्स में। इट फर्दर लीड्स टू देयर क्रैकिंग एंड स्प्लिटिंग। इस तरह से वो टूटने और फटने लगता है। समटाइम्स इट प्रोड्यूस अ शार्प साउंड। कभी कभी उसमें से एक तेज आवाज भी निकलती है। द रॉक्स आर वेदर्ड इन सच ए मैनर एज दो दे आर स्कल्पचर्ड विथ शार्प एजेस हैविंग एंगुलर शेप्स। इस तरह से उसमें तरह तरह के आकार की बनावट बन जाती है रॉक्स में। दिस प्रोसेस ऑफ रॉक्स स्प्लिटिंग कंटिन्यूस until the rocks becomes so finely broken as to become sand। इस तरह से प्रक्रिया तब तक टूटती रहती है, लगातार चलती रहती है, जब तक कि वो सैंड छोटे छोटे बालू के रूप में नहीं हो जाते हैं, जब तक वो रॉक्स। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है हवा और पानी और टेम्परेचर के द्वारा। तो टेम्परेचर में हमने देखा सन जो मेन एजेंट है। उसके बाद नंबर बी आता स्नो, यानी बर्फ जो होता है, जो स्नो फॉलिंग होती है, इसकी वजह से भी फिजिकल वेदरिंग होती है। इट हैज सीवर इम्पैक्ट इन द कंट्रीज हैविंग डोमिनेंटली कूल्ड क्लाइमेट। ये ऐसे जगह पर होता है जहाँ पर बहुत तेज ठंडी पड़ती है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होता है। द रेनफॉल लीव्स वाटर इनटू द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स। इस तरह से जो बारिश भी होती है वो चट्टानों के होल क्रैक्स में चली जाती है। ड्यूरिंग नाइट, रात के समय, द वाटर ग्रेनुल्स आर फ्रोजन। तो पानी की जो बूंदी होती है वो जम जाती हैं एंड कन्वर्टेड इनटू आइस, और बर्फ में बदल जाती हैं। फर्दर इट एक्सपैंड एंड क्रिएटेड्स बिग क्रैक्स इन द रॉक्स। फिर धीरे से वो बढ़ती है, एक्सपैंड होती है और रॉक्स में क्रैक पैदा करती है। ग्रेजुअली इन एवरी सीजन, इस तरह से धीरे धीरे हर सीजन में क्रैक्स बिकम मोर वाइडर। जो छेद होते हैं, जो दरारें होती हैं, वो ज़्यादा फैलती जाती हैं। समटाइम्स द आइस मेल्ट्स एंड द लंप ऑफ रॉक्स ब्रेक डाउन। इस तरह से आइस मेल्ट होती है और ब्रेक होकर के चॉक्स टूट जाते हैं, ब्रेक्स हो जाते हैं। देन इट फॉल्स एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स, और गिर करके नीचे पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। इस तरह से फिजिकल वेदरिंग में दूसरा कारण स्नो है। नंबर सी विंड एंड स्टॉर्म, हवा और तूफान होता है तीसरा कारण। द स्टॉर्म्स एंड हाई वेलोसिटी विंड्स काज द
रग्ड सरफेस ऑफ रॉक्स सॉफ्टर एंड फाइनर। इस तरह से तूफान और हवा, जो तेज हवा होती है उसकी वजह से रॉक्स क्या होते हैं, उनकी सतह रगड़ाती है और टूटती है फाइन फाइन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। दस दे ग्रेजुअली पॉलिश द सरफेस ऑफ द क्लिफ्स। इस तरह से ऊपर जो क्लिफ्स यानी पहाड़ी होती है उसके ऊपर से साफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे की तरफ। इन लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक। इन लॉन्ग ड्यूरेशन द विंड्स मिनरल पार्टिकल्स कट डाउन द रॉक्स इनटू पीसेस। इस तरह से हवा का जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, खनिज पदार्थ, वो क्या करते हैं, रॉक्स के ऊपर के एरिया को नीचे गिरा देते हैं काट करके। फिर नंबर डी होता है रेन। रेन जो है नंबर 4 कारण है। द रेन हैज ए पावरफुल एक्शन इन लूजिंग एंड कैरिंग अवे द सॉइल। इस तरह से बरसात जो होती है बहुत शक्तिशाली काम करती है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को। इसमें जैसे मिट्टी हो गया, द सॉइल लेयर अंडर द फॉरेस्ट एंड द हैवी प्लांटेशन कैन नॉट बी कैरिड अवे। इस तरह से अगर मिट्टी की सतह को रोकना तो ज़्यादा अगर जंगल हैं या फिर खूब ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं तो वो नहीं मिट्टी को बहा सकते हवा या बारिश। बाय द फ्लो ऑफ रेन वाटर बट द लार्ज एरिया ऑफ हिल साइड्स विदाउट vegetation are often completely washed away by a heavy fall of rain। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पहाड़ी का एरिया होता है जहाँ पर वेजिटेशन या पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो बारिश के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा बहा लिए जाते अपने साथ। अनदर इम्पॉर्टेंट वेदरिंग एक्शन ऑफ द रेन इज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एब्जॉर्ब इन इट्स पैसेज थ्रू द एयर। और दूसरा तरह की इम्पोर्टेंट वेदरिंग कारण जो है वो रेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है। रेन इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एब्जॉर्ब इन इट्स पैसेज थ्रू द एयर। हवा के द्वारा जो उनके रास्ते में आ जाती है। दिस सॉर्ट ऑफ रेन वाटर इज एबल टू डिजॉल्व इवन हार्ड रॉक्स। इस तरह का जो पानी होता है वो हार्ड रॉक्स में घुलनशील होता है और वो लाइम स्टोन बना लेता है। समटाइम्स इट फॉर्म ह्यूज कार्बन्स इन दीज रॉक्स। इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में इन चट्टानों में कार्बन्स बन जाते हैं। तो बच्चों ये तो था फिजिकल वेदरिंग के कारक, यानी फिजिकल वेदरिंग के कौन कौन से एजेंट हैं यानी कारक हैं। तो इसमें हमने देखा सन, स्नो, विंड, स्टॉर्म और रेन। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जो होता है रासायनिक अपक्षय जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो सेवरल एलिमेंट्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो धरती के सतह बहुत से तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं विच आर कन्वर्टेड बाय एयर वाटर हीट एंड स्नो। जो पानी तरह की हवा, पानी और हीट और स्नो के द्वारा बदले जाते हैं। सच चेंज एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो ऐसे बदलाव जो होते हैं एलिमेंट्स में उसी का कारण होता है केमिकल वेदरिंग का। वेयर देयर इज लॉट ऑफ हीट एंड रेन, खूब ज़्यादा जहाँ पर गर्मी या बरसात होती है। द केमिकल रिएक्शंस आर इमेंस, वहाँ पर रासायनिक क्रियाएं होती हैं। वी फाइंड दैट द आयरन रॉड्स आर रस्टेड। हम लोग कभी देखते हैं कि लोहे की क्षण जंग लग जाता है। एंड विथ द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, दिस रस्टेड आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल आयरन। इसको जो रस्टेड आयरन है जिस पर जो जंग लगा उस जंग को उस लोहे के रॉड से हम हटा सकते हैं। तो द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड which causes the chemical reaction or chemical weathering। इस तरह से जो धरती एटमॉस्फेयर का निचला हिस्सा है जो वाटर वेपर यानी वाष्प से, ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन या केमिकल वेदरिंग होता रहता है। फिर नंबर 3 आता है बायोटिक वेदरिंग। बायोटिक वेदरिंग का मतलब जैवीय अपक्षय।
जो जानवर या जीवों के द्वारा होता है। तो मेनी ऑर्गेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स थ्रू फिजिकल एंड केमिकल मीन्स। ये जो बहुत से छोटे छोटे कारक ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं जो बहुत खास रोल अदा करते हैं वेदरिंग में, तो जिसमें फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी होता है, यानी रासायनिक और भौतिक वेदरिंग दोनों में इनका महत्व होता है। तो फ्यू इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म कंसर्न्ड विथ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स आर लाइकेन्स। तो कुछ तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं रॉक्स का। इसमें जैसे लाइकेन हो गए, लाइकेन ये होता है फंगस और शैवाल का ज्वाइनिंग रूप होता है जिसको हम लाइकेन कहते हैं। तो बैक्टीरिया, फंगी, नोमैडिड्स एंड अदर सॉइल माइक्रोब्स छोटे छोटे जीव होते हैं। तो लाइकेन्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर सीक्रेट्स कार्बोनिक एसिड विच कैरोड्स द रॉक्स। इस तरह से ये लाइकेन और जो छोटे तरह के जीव हैं वो प्रेजेंट होते हैं मॉइस्चर में, और इस तरह से रॉक्स का ये कार्बोनिक एसिड में जो है एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं। द प्लांट रॉक्स पेनिट्रेट इन द रॉक्स थ्रू क्रैक्स। तो प्लांट जो होते हैं कभी कभी पेड़ों को रॉक्स को छिद्र करके निकलते हैं। दिस एग्जर्ट प्रेशर बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। इस तरह से रॉक्स क्रैक हो जाते हैं उन पेड़ की वजह से। द एनिमल्स डिगिंग होल्स इन द अर्थ ब्रेक अप द रॉक्स। इस तरह से कभी कभी जानवर धरती में होल करते हैं जिसकी वजह से भी यहाँ पर रॉक्स टूटते रहते हैं। सिमिलरली डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स आल्सो काजेज वेदरिंग। इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो पालतू और जंगली जानवर दोनों का रोल होता है वेदरिंग में। विद देयर हॉर्न्स एंड हुप्स, अपने हुप से या फिर हॉर्न से, सींगों से या फिर अपने नाखूनों से जो पैर की होती है उसी की वजह से वो रॉक्स को तोड़ते रहते हैं। वी आल्सो यूज रॉक्स ऑन ए लार्ज स्केल ऑफ माइनिंग। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खुदाई के समय भी रॉक्स का यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड एग्रीकल्चर, रोड बनाने में, फिर रेलवे बनाने में और खेती के काम में भी। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि वेदरिंग के बहुत से कारण हैं जिसमें से मैंने सबका एक्सप्लेनेशन किया। आप बुक को ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो बहुत सी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। फिर नंबर हम देखते हैं, एक वर्ड आता है इरोजन। इरोजन जो होता है ये बहुत प्रसिद्ध वर्ड है। इरोजन यानी किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह बह जाना। जो मिट्टी होती है इरोज हो जाती है, तो एक जगह से बारिश की वजह से या हवा की वजह से, इसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। तो व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस, जब करा कि रॉक्स वेदरिंग के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों टूट जाता है। दे आर ब्लोन एट सम अदर प्लेसेस, तो उनको दूसरे जगह पर बहा लिया जाता है। बाई फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स, नदियों के बहाव से या फिर सी वेव से या ग्लेशियर या हैवी विंड से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। इसी को हम लोग इरोजन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ तक ही आज हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो है आप लोग एक बार इस लेसन को रीड करेंगे तो आपका सारा ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।